हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे वीट साइंस के बारे में, जो कि आपका एग्रोनॉमी का एक पार्ट होता है, क्योंकि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ने को मिलता है। यह वीडियो जो है हम आपको थ्योरी के अंदर हम आपको काफी वीडियो वीट साइंस के प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर जाएंगे और यदि आपको पूरी की पूरी थ्योरी आपको जो है अच्छी तरीके से स्टडी करनी है वीट साइंस के बारे में, तो हमने लगभग आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, जहां पर अच्छी खासी नॉलेज आपको मिल जाएगी वीट साइंस से। तो यदि आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं और आप अच्छा सा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले वहां पर जाइए और उन वीडियो को देखिए। यदि यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है, जो आपके छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के द्वारा जो आपके आने वाली परीक्षा सेमेस्टर एग्जाम, वहां पर पहली बार पेपर हो रहा है ऑब्जेक्टिव पेपर, और ऑब्जेक्टिव पेपर को पहली बार कराया जा रहा है। तब जो है हमारे कुछ साथी हैं, उनको जो है थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो उनके कहने पर हम थोड़ी वीडियो बना रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वीट साइंस के बारे में, और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंटों पर बात करेंगे जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हर एक पॉइंट अपने आप में एक नंबर का होगा, मतलब डायरेक्टली हम एमसीक्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर पहले एमसीक्यूज पूरा एक लिखें, उसके बाद पूरे 1 लाइनर क्वेश्चन लिखें, उसके बाद हम उसके 4 ऑप्शन दें। इस प्रकार से हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि हाँ ये आपका एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, देखिए वीट साइंस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जो आपका वीट टर्म है वह किसने दिया था। आपसे डायरेक्टली हो सकता है कि पूछ ले कि जो आपका वीट टर्म है वह किसने दिया था। देखिए यहाँ पर परिभाषा की बात नहीं करेंगे, डेफिनेशन की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और किसी भी प्रकार की थ्योरी की बात नहीं करेंगे। डेफिनेशन की बात हम इसलिए नहीं करेंगे ताकि हमने आपको डेफिनेशन और प्रत्येक प्रकार की चीज हमने आपको पिछले वीडियोस में बता दी है। थ्योरी वाले वीडियो यदि आपने अभी हमारे नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, और यदि आप उस पेपर से रिलेटेड कोई तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीट जो टर्म है वह दिया था, आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेंथ्रोटुल। जेंथ्रोटुल ने वीट टर्म दिया था, और जो जेंथ्रोटुल को फादर ऑफ वीट साइंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ वीट साइंस भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेंथ्रोटुल को। अब जेंथ्रोटुल के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। क्या नाम था? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में उन्होंने किसका जिक्र किया है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में उन्होंने वीट के बारे में ही बताया है। और जेंथ्रोटुल के द्वारा एक चीज और दी गई थी, जो आपका टिलेज है। टिलेज जो वर्ड है वह भी इन्होंने ही दिया था। टिलेज वर्ड इन्होंने ही दिया था, जेंथ्रोटुल ने। और जो आपका हॉर्स होइंग हस्बेंड्री है उसमें इन्होंने वीट और टिलेज के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिनका नाम है जेंथ्रोटुल। और फादर ऑफ वीट साइंस यदि आपसे पूछा जाए तो वह है आपके जेंथ्रोटुल। ठीक है, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। जैसे कि आपका खरपतवार अनुसंधान संस्थान के बारे में कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? और इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं एनआरसी ऑफ वीट साइंस। तो देखिए, यदि आप हिंदी में लिखें बात एक ही है, इंग्लिश में लिखें ज्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए, थोड़ा आगे भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम बता देंगे आपको खरपतवार अनुसंधान संस्थान, एनआरसी ऑफ वीट साइंस। एनआरसी ऑफ वीट साइंस। तो देखिए एनआरसी ऑफ वीट साइंस, एनआरसी ऑफ वीट साइंस जो है वह आपका कहां पर स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। जबलपुर एमपी, जबलपुर मध्य प्रदेश में यह आपका स्थित है एनआरसी ऑफ वीट साइंस। अब देखिए इसकी स्थापना हुई थी सन 1989 में। कब हुई थी? सन 1989 में एनआरसी ऑफ वीट साइंस की स्थापना जबलपुर मध्य प्रदेश में की गई। तो जब जबलपुर मध्य प्रदेश में सन 1989 में इसकी स्थापना की गई, तो 20 साल बाद क्या हुआ, इसी का नाम बदल करके इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस रख दिया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस रिसर्च रख दिया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस रिसर्च, इंडियन सोसाइटी ऑफ
वीड साइंस रिसर्च, इसी का नाम बदल करके 20 साल बाद, अब यहाँ पर हमने एक वर्ड लगा दिया 20 साल बाद। यदि आप भूल जाए कि यह जो है आपका 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, एनआरसी ऑफ वीड साइंस की, यदि आप भूल रहे हैं तो 1989 में 20 साल और जोड़ दीजिए तो कितना होगा 2009। 1 जनवरी 2009 को इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस रिसर्च, इसका नाम एनआरसी ऑफ वीड साइंस का नाम बदल करके इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस रिसर्च रख दिया गया। कब? 1 जनवरी 2009 को। और एनआरसी ऑफ वीड साइंस कब रखा गया? 1989 में, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसी का नाम फिर से पुनः बदला गया, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस का नाम पुनः बदला गया, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, और वही आपसे हो सकता है कि पूछा जाए, हो सकता है कि आपसे एनआरसी भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपसे इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग का हम नहीं जानते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो तैयारी करने में हम किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रखें, इसलिए हमने इस प्रकार से आपको बताने का थोड़ा प्रयास किया। इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस रिसर्च 1 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई। उसके बाद इसे पुनः से रिनेम्ड किया गया, रीनेम्ड मतलब दोबारा से नाम दिया गया। तो जब दोबारा से नाम दिया गया तो उसका नाम रखा गया डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस। और यह कब दिया गया? 2014 में। 2014 में डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस की स्थापना की गई, और वह भी कहां पर स्थित है? जब एक ही बिल्डिंग है और उसी के नाम बदले जा रहे हैं, तो स्थान तो एक ही होगा, जिसका नाम है जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका एक ही संस्थान है, उसके 3 नाम है, एनआरसी ऑफ वीड साइंस जबलपुर मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1989 में हुई। लेकिन इंडिया 1 जनवरी 2009 में इसी का नाम बदल करके इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस रिसर्च रख दिया गया, और 2014 में इसी का नाम पुनः से बदला गया और डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रखा गया, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। आगे एक इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस, ये है देखिए रिसर्च, ये है रिसर्च सेंटर। और एक हिसार हरियाणा में एक इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस के नाम से एक संस्थान की स्थापना हुई, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस की स्थापना हुई कहां पर? हिसार हरियाणा में। कहां पर हुई? हिसार हरियाणा में। तो देखिए हिसार हरियाणा में जब इसकी स्थापना हुई, लेकिन अब कहां पर स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कहां पर स्थित है? जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यह भी बात हो गई आपकी, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस हिसार हरियाणा में पहले इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इंडियन जर्नल्स निकलते हैं, इंडियन जर्नल्स ऑफ वीड साइंस, मींस खरपतवार से संबंधित जितने भी आपके जर्नल्स निकलते हैं, वह भी आपके कहां से निकलते हैं? जबलपुर मध्य प्रदेश से ही निकलते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से ही आपके निकलते हैं क्या? जो आपके जर्नल्स हैं। अब देखिए हमने आपको जितनी भी बातें बताई, जितने भी आपको रिसर्च सेंटर बताए, ये जितनी हमने आपको चीजें बताई, उनका सभी का संस्थान कहां पर स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो आप एक चीज दिमाग से सोचिए, और क्या सोचिए, और सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि यदि आपसे खरपतवार से रिलेटेड कोई भी अनुसंधान पूछा जाए, सीधा सीधा मतलब कोई भी अनुसंधान पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, कोई भी संस्थान पूछा जाए, ठीक है, आपको आंख बंद करके जबलपुर मध्य प्रदेश लगा देना है, क्योंकि खरपतवार से रिलेटेड, खरपतवार से संबंधित जितने भी संस्थान स्थित हैं वह आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए बात होती है कि जैसे आपका एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में खरपतवारों के द्वारा हमें कितनी हानि होती है। एग्रीकल्चर में भारत देश में जो हमारी फसलों को नुकसान होता है वह कितना होता है, तो सबसे ज्यादा अनुमान लगाया गया, सबसे ज्यादा जब इसका डाटा प्रस्तुत किया गया, तो खरपतवारों के द्वारा ही हमें सबसे ज्यादा लॉसेज प्राप्त हुए, सबसे ज्यादा हानि जो है हमें खरपतवारों के द्वारा ही प्राप्त हुई, और वह हानि थी
कितनी 33%। कितनी थी 33% हानि थी खरपतवारों के द्वारा। इंडिया में खरपतवारों के द्वारा हमारे फसलों को जो नुकसान पहुंचाया जाता है वह लगभग 33% नुकसान पहुंचाया जाता है। किन्हीं किन्हीं किताबों में आपको जानकारी के लिए बता दें 31.5% लिखा हुआ है। तो देखिए जैसा आपको ऑप्शन में मिल जाए, दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, वेरिएशन काफी होगा, इसलिए आप दोनों याद कर लें लगभग 33%। इसीलिए हमने आपको लगभग 33% बताया है, क्योंकि किसी किताब में हमने आपको 31.5% पढ़ा है और किसी किताब में 33% लिखा है, तो वेरिएशन है थोड़ा, ध्यान देना। 33% और 31.5% ये आपके लॉसेस देखने को मिले हैं खरपतवार के द्वारा। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या आता है, आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैसे आपका कौन सा खरपतवार है, ऐसा कौन सा खरपतवार है जो कि आपके इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जाने वाला खरपतवार कौन सा है, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है, और उसके अलावा उसका मैन्युफैक्चर्ड मींस उसे बनाया भी जाता है। इंडिया में कंज्यूम भी सबसे ज्यादा वही खरपतवारनाशी किया जा रहा है और वही खरपतवारनाशी आपका बनाया भी जा रहा है। तो वह खरपतवारनाशी आपका कौन सा है, जिसका नाम है आइसोप्रोट्यूरान। आइसोप्रोट्यूरान। अब देखिए आइसोप्रोट्यूरान से जुड़ी कुछ बातें हैं वह हम आपको बता दें। आइसोप्रोट्यूरान जो है वह आपका प्रयोग किया जाता था, अब बात आई था मतलब अब नहीं, नहीं क्यों, देखिए यूपी में तो अभी लगभग इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की यदि हम बात करें तो इसका रिकॉर्ड आपके रिपोर्टेड बाय डॉक्टर आर के मलिक। आर के मलिक एक वैज्ञानिक थे, कहां पर, करनाल हरियाणा के। उन्होंने बताया कि जो आपका आइसोप्रोट्यूरान है वह पंजाब और हरियाणा में आइसोप्रोट्यूरान के प्रति जो आपका जिसके लिए जिस पौधे के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, मीन्स गेहूं में एक खरपतवार होता था जिसे हम मिमिक्री वीड के नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है गुल्ली डंडा या फिर सेहू या फिर उसे हम फैलरिस माइनर के नाम से जानते हैं। तो फैलरिस माइनर के लिए आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग किया जाता था। तो आइसोप्रोट्यूरान का जब प्रयोग इतना ज्यादा बढ़ गया, पंजाब और हरियाणा में देखने में आया कि जब आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग बढ़ गया कि जो आपका गेहूं का मामा जिसे हम बोलते हैं फैलरिस माइनर, वह रेसिस्टेंसी पावर उसने डेवलप कर ली, प्रतिरोधी क्षमता उसने डेवलप कर ली। तो अब जो है वहां पर आइसोप्रोट्यूरान की जगह पर सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जा रहा है। किसका, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जा रहा है। कहां पर, पंजाब और हरियाणा में। कहां पर, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि यूपी में अभी भी आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग होता है। ठीक है, आइसोप्रोट्यूरान, यह बात, अच्छा रिपोर्ट किसने की थी यह भी हमने आपको बता दिया, हो सकता है कि पूछ ले। आर के मलिक ने बताया था। आर के मलिक ने बताया कि जो आपका फैलरिस माइनर है वह आपका आइसोप्रोट्यूरान के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उसने डेवलप कर ली है। तो वहां पर आइसोप्रोट्यूरान काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमने फिर एक नया खरपतवारनाशी बनाया जिसका नाम है सल्फ्यूरान। ठीक है, तो आइसोप्रोट्यूरान जो है वह आपका सबसे ज्यादा भारत देश में प्रयोग भी किया जाता है और इसे बनाया भी जाता है। सिंपल सी बात है कि जब हम इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उसे बनाएंगे तभी तो हम उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड भी वही किया जाता है और मैन्युफैक्चर्ड भी किया जाता है। हाईएस्ट कंज्यूम्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड विच herbicide तो इज नोन एज ए आइसोप्रोट्यूरान। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा खरपतवारनाशी है जिसे जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और सबसे ज्यादा इंडिया में बनाया भी जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या आता है कि जो आपका सबसे ज्यादा कंजप्शन है, हाईएस्ट कंजम्पशन की यदि हम बात करें, हाईएस्ट कंजप्शन वर्ल्ड में यदि हम बात करें संसार में,
तो सबसे ज्यादा हर्बिसाइड का कंजप्शन कौन सा देश करता है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कंजप्शन हमारे देश में, सबसे ज्यादा कंजप्शन, सॉरी हमारे देश में नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा कंजप्शन कौन करता है, कौन सा देश करता है? तो वह करता है आपका जापान, जिसका डाटा है आपका लगभग 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जापान जो है इसका कंजप्शन करता है, किसका? हर्बिसाइड का। और यदि अपने हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है, इंडिया में लगभग आपके जो देश राज्य आते हैं उनमें आपका यूपी आता है, पश्चिम बंगाल नहीं, पंजाब और आंध्र प्रदेश, सॉरी ये 3 राज्य हैं आपके, यूपी, पंजाब और जो है आपके आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य आपके ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है, किसका? हर्बिसाइड का। ठीक है, हर्बिसाइड मींस खरपतवार नाशी का सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जापान में कितना हो रहा है? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि हमारे इंडिया में लगभग कितना कंजप्शन पर हेक्टेयर पर ईयर होता है, तो पर ईयर 40 ग्राम पर हेक्टेयर, और पर ईयर 40 ग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर। एक साल में 1 हेक्टेयर में 40 ग्राम हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है इंडिया में। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो है आपका इंडिया में कितने खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है एक साल में? 1 हेक्टेयर का यदि हम बात करें, 1 हेक्टेयर में लगभग हम 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर एक साल में खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो आगे आता है वह है कि ऐसी कौन सी मेजर क्रॉप्स बताइए, ऐसी कोई मेजर क्रॉप्स बताइए जिनमें खरपतवार नाशी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जहां पर खरपतवार जिन फसलों में ज्यादा होंगे उन्हीं फसलों में हम खरपतवार नाशी का प्रयोग ज्यादा करेंगे। अब देखिए जैसे आपका हो गया जो आपकी मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स जिनमें खरपतवार नाशी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, तो देखिए खरपतवार नाशी मींस हर्बिसाइड का सबसे ज्यादा प्रयोग एक तो आपका राइस में होता है, दूसरा आपका व्हीट में होता है, बल्कि व्हीट आपका पहले नंबर पर आता है, और राइस आपका दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरा आपका प्लांटेशन क्रॉप्स आती हैं। अब प्लांटेशन क्रॉप्स की यदि हम बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स में जैसे आपकी टी हो गई, टी का मतलब चाय, रबर है, कॉफी है, ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। तो इनके अंदर हम हर्बिसाइड का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया और प्लांटेशन क्रॉप्स। ये आपके सभी के सभी पॉइंट लगभग हो सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकें, आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकें। तो देखिए इनके नोट्स आप बनाते रहिए, थोड़े से पॉइंट होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, लगभग 2 पन्नों में आपका पूरा जो है आपका वीड साइंस कवर हो जाएगा, लगभग 2 पन्नों में। तो बस उनका जो है आप और इन्हीं का आप लगातार जाप करते रहिए, आपके पेपर क्लियर हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, अगला आता है मोस्टली यूज्ड हर्बिसाइड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन कौन से हर्बिसाइड का प्रयोग हम करते हैं? इंडिया में कौन कौन से हर्बिसाइड का प्रयोग हम करते हैं? ऐसे कौन कौन से हर्बिसाइड हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं? जैसे कि सबसे ज्यादा आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग करते हैं, आइसोप्रोट्यूरान की जगह पर अब हम सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करने लगे। उसके अलावा ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं, 2,4-D का प्रयोग करते हैं, एट्राजिन का प्रयोग करते हैं और ग्लाइफोसेट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि आइसोप्रोट्यूरान और 2,4-D का पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसीटिक एसिड होता है। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसीटिक एसिड होता है। तो आइसोप्रोट्यूरान, 2,4-D, ब्यूटाक्लोर और ब्यूटाक्लोर के बाद एट्राजिन और ग्लाइफोसेट और आइसोप्रोट्यूरान की जगह पर सल्फोसल्फ्यूरान भी हो सकता है। तो इनमें से आप वो किसी को भी दे देगा ऑप्शन में और कई अन्य नाम भी दे देगा, इनमें से कोई नहीं, आबासा दोनों, मतलब कुछ इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके मेनली हैं जिनका यूज हम इंडिया में सबसे ज्यादा करते हैं।
इनका यूज सबसे ज्यादा इंडिया में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ हो गया बेसिक स्ट्रक्चर जो कि वीड साइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किंग ऑफ वीड किसे कहा जाता है? किंग ऑफ वीड किसे कहा जाता है? मीन्स खरपतवारों का राजा किसे कहा जा सकता है? कांग्रेस घास को कहा जाता है। कांग्रेस घास को हम गाजर घास भी कहते हैं, और गाजर घास या कांग्रेस घास का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। अब देखिए पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस मीन्स गाजर घास को कांग्रेस घास क्यों कहा गया है, वह हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में अच्छी तरीके से बताया है। यदि आपने वो हमारी क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज देख लें जाकर के, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी वीड साइंस से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, कांग्रेस घास। यहीं पर हम आपको एक चीज और बता दें कि जो हमने आपको बताया था एनआरसी, तो जो एनआरसी था, एनआरसी ऑफ वीड साइंस, उसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे उसका नाम था डॉक्टर विष्णु मोहन भान। यदि आपसे पूछ ले, शायद हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि जो आपकी एनआरसी के जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर थे, एनआरसी ऑफ वीड साइंस के फर्स्ट डायरेक्टर थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था डॉक्टर विष्णु भान। ठीक है, और जो आपका किंग ऑफ वीड है वह जो है आपके वह आपका कांग्रेस घास को कहा जाता है। इस खरपतवारों का राजा कांग्रेस घास को कहा जाता है, जिसे हम गाजर घास के नाम से भी जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है आपका पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, ये थी हमारी आज की जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और हम आपको ऐसे वीडियो लगभग 2 से 3 वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपका सभी वीड साइंस, पूरा का पूरा वीड साइंस कंप्लीट हो जाएगा बाय पॉइंट के आधार पर। ठीक है, और लगभग क्वेश्चन उसी से आपको मिलेंगे आपके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में। तो यदि आपको लगा हो कि हाँ कुछ हमें जानकारी मिली है, और आगे हम आपको शायद है कि वीडियो लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपके सेमेस्टर एग्जाम से पहले हम आपकी सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।